अक्सर मुझसे व्यूअर्स सवाल पूछते हैं कि आपके टेरेस गार्डन में गमलों में भी इतने ढेर सारे फल, फूल और सब्जियां कैसे मिलते हैं, जबकि हम कुछ भी लगाएं तो पौधे फलते फूलते नहीं, केयर करने के बाद भी पौधों की ग्रोथ नहीं होती, पौधे की पत्तियां काली, पीली या ब्राउन पड़ने लगती हैं, पौधे में मिलीबग्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज जैसे कीड़े हमला करते हैं, नर्सरी से लाए हुए पौधे कुछ समय तो अच्छे चलते हैं, फिर सूख जाते हैं, मरते हुए पौधों को कैसे बचाएं, हेल्दी पौधे उगाने के लिए बेस्ट मिट्टी कैसे बनाई जाती है, गमले की पुरानी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज करके कैसे इस्तेमाल करें, गमले में उगाने के लिए बेस्ट फल और सब्जियां कौन सी होती हैं, कौन सी खाद देने से पौधे हेल्दी रहते हैं। अगर आपके घर पर भी पौधे हैं तो इस तरह के कई चैलेंजेस का सामना आपको भी करना पड़ता होगा, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और टेक्निक्स न जानने के कारण अक्सर बिगिनर्स निराश होकर सोचने लगते हैं कि गार्डनिंग उनके बस की बात नहीं। पर आज के इस वीडियो में मैं गार्डनिंग रिलेटेड इन सभी कॉमन प्रॉब्लम्स का सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी छत या बालकनी में गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो नया गार्डन सेटअप करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे छोटे से छोटी जगह में आप गार्डन बना सकते हैं। आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी गार्डनिंग करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको भी होती है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई फल और सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें कम जगह में बिना ज्यादा देखभाल के गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं टेरेस गार्डन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गमले या कंटेनर्स की। आप मिट्टी के, सीमेंट के या प्लास्टिक के गमले ले सकते हैं। मिट्टी के गमले प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। साइज के हिसाब से गमले 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिल जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स उगाने के लिए इस तरह के रेक्टेंगुलर पॉट्स बेस्ट होते हैं। आप गमलों को इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे में रख सकते हैं ताकि गंदगी न फैले, पर ध्यान रहे इसमें पानी भरा न रहे। हरी पत्तेदार सब्जियां, बैगन, मिर्च और टमाटर के पौधे उगाने के लिए 8 से लेकर 12 इंच तक के गमले ठीक होते हैं। लेकिन यदि आप बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, सेमफली, करेला या बरबटी बीन्स उगाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी बड़े कंटेनर्स की। मैं अपने गार्डन में बेलों को पुराने प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बने इस बड़े कंटेनर में उगाता हूँ। यदि आपके पास कंटेनर्स या गमले नहीं हैं तो आप पौधे लगाने के लिए इस तरह के बड़े प्लास्टिक ग्रोइंग बैग्स, प्लास्टिक की इस तरह की बोरी, ऐसी 15 लीटर ऑयल कैन जिसे मैंने ऊपर से इस तरह से काटकर नीचे छेद कर दिए हैं, या आप पुराने टब या पेंट बकेट से भी शुरुआत कर सकते हैं और वेस्ट का भी बेस्ट यूज हो सकता है। वैसे तो प्लांट्स सिर्फ मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं, पर गमलों में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको जरूरत होगी न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड मिट्टी की। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट या बालू रेत 20% और मीडियम साइज गमले में 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है। मिट्टी से भरे बड़े कंटेनर्स के साथ 2 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो इनके भारी वजन के कारण इन्हें मूव करना मुश्किल होता है और दूसरा इससे छत पर अतिरिक्त वजन भी पड़ता है। साथ ही कई लोगों को मिट्टी भी आसानी से नहीं मिल पाती। ऐसे में आप लाइट वेट सॉइल मिक्स भी बना सकते हैं। मिट्टी की तुलना में लाइट वेट सॉइल मिक्स काफी हल्का होता है। लाइट वेट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट 50%, वर्मी कंपोस्ट 20%, गार्डन सॉइल 20%, परलाइट 10%। साथ ही इसमें मिलाना है 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर एक गमले की मिट्टी के लिए। कोकोपीट असल में नारियल के छिलके का बुरादा होता है जो 50 रुपए किलो के हिसाब से इस तरह की सूखी ब्रिक्स की तरह मिलता है। पानी मिलाते ही ये फूलकर 4-5 गुना हो जाता है। और परलाइट होती है वॉल्केनिक ग्लास ऐश जो बेहद हल्की होने के साथ साथ पानी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रख सकती है और मिट्टी को हल्का बनाती है। ये सब सामान आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। गमले में मिट्टी भरने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए 2-3 ड्रेनेज होल्स जरूर हों। यदि ना हो तो होल्स बना लें
क्योंकि ठीक से पानी नहीं निकलने के कारण नीचे की मिट्टी गीली रहती है, जिससे गमले के ज्यादातर पौधे खराब हो जाते हैं। अब सबसे नीचे बारीक गिट्टी या छोटे कंकर की 1 इंच की परत बनाइए। ये लेयर पानी के साथ मिट्टी को बहने से रोकेगी। इसके बाद इसमें पॉटिंग मिक्स भर लीजिए और अच्छी तरह से 2-3 बार पानी दीजिए, जिससे बीच के एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं। गमलों को ऊपर से करीब 3-4 इंच खाली रखें ताकि पानी डालने पर मिट्टी और खाद बहकर बाहर न निकले। वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारी गमलों को इस तरह से छत के किनारों या कॉलम्स पर रखें। गार्डनिंग में कुछ टूल्स काफी काम आते हैं, जैसे कि वाटरिंग कैन, ग्लव्स, मिट्टी की गुड़ाई के लिए खुरपी, पौधों को सीधा रखने के लिए पतली लकड़ियां या बांस, शार्प ब्लेड, पौधों की काट छाट के लिए प्रूनिंग कैंची, मोटी ब्रांचेस काटने के लिए ब्रांच कटर, सॉइल मिक्सिंग के लिए बड़ा टब, पानी की बाल्टी, बेलों को सहारा देने के लिए रस्सी और इस तरह की स्प्रे बॉटल। गमलों में बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के सीड्स ही खरीदना चाहिए। सीड्स को सीधे मिट्टी में डालने की जगह जर्मिनेशन ट्रे में उगाना चाहिए। जर्मिनेशन मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 60% कोकोपीट और 40% वर्मी कंपोस्ट। इसे थोड़ा गीला करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और सीडलिंग ट्रे में भर लीजिए। लौकी, तोरई, करेला जैसे और कई हार्ड शेल्स वाले बड़े सीड्स को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। इससे जर्मिनेशन काफी जल्दी होगा। आपको सीड्स की मोटाई से डबल गहराई पर सीड्स को लगाना होगा। सीड्स को ज्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, नहीं तो जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब इन्हें ब्राइट शेड में रखिए। जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं होते तब तक सीडलिंग मिक्स में थोड़ी नमी बनाए रखना चाहिए, पर ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो सीड्स गल सकते हैं। सीड्स से 3-4 पत्ती निकल आए तो इसे कंटेनर में ट्रांसफर कर दीजिए। 12 इंच के एक मीडियम साइज गमले में सिर्फ 1 सीडलिंग लगाएं। बड़े कंटेनर में 10 इंच की दूरी पर 3-4 सीडलिंग्स भी लगा सकते हैं। एक गमले में ज्यादा पौधे उगाने से वो न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेंगे और कोई भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। आप मौसम के हिसाब से सीजनल वेजिटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे गमलों में आसानी से उगने वाली सब्जियों से, जैसे मेथी, पालक, चने की भाजी, चौलाई की भाजी, चुकंदर, शलजम और मूली। सभी के सीड्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीधे गमले में डाल सकते हैं। ये सभी वेजिटेबल्स 30 से लेकर 60 दिनों में तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज गमले में उगा सकते हैं पत्ता गोभी, जो 4 महीने में तैयार हो जाती है। आप बैगन उगा सकते हैं, ये भी 4 महीने में तोड़े जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। भिंडी 2 महीने में आना शुरू हो जाती है। टमाटर जो 3 महीने में पकने लगते हैं। मिर्च जो 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। और धनिया तो सिर्फ 1 महीने में ही तोड़ना शुरू कर सकते हैं। और शिमला मिर्च, जिसे तैयार होने में 3 महीने से ज्यादा समय लगता है। ये वेजिटेबल्स पहली बार गार्डनिंग करने वाले गार्डनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। एक बार आसान सब्जियों और फलों को उगाकर धीरे धीरे आप गार्डनिंग की तकनीक सीख जाएंगे तो आप तमाम सब्जियां आसानी से उगा सकेंगे। आप 24 इंच से बड़े कंटेनर में उगा सकते हैं लौकी या घिया। बीज लगाने के 10 दिन बाद इसके सीडलिंग्स को बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर दीजिए। 50 दिनों में इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और लगभग 70 दिनों में लौकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। गिलकी या तुरई 3 महीने में फूल देने लगती है और लगभग 70 दिनों में फल देना शुरू कर देती है। सेम की फली या लीमा बीन्स में 2 महीने में फूल आने लगते हैं और 70 दिनों के बाद बेल फलियों से भर जाएगी। आप उगा सकते हैं खीरा। बीज लगाने के 14 दिन बाद सीडलिंग्स को ट्रांसफर कर दीजिए। 40 दिनों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 65 दिनों में खीरे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और बरबटी या लॉन्ग बीन्स की बेल जो 60 दिनों में फलने लगती है। इन बेलों को फैलने के लिए आप 7-8 बैम्बूज को मजबूती से फिक्स करके फ्रेम बना लीजिए और ऊपर से जूट की रस्सी को जाल की तरह बांधकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेल वाले वेजिटेबल्स में 4 गुना ज्यादा फ्रूटिंग के लिए जब बेल 5 फीट की हो जाए
तो इसकी ऊपर की टिप काटकर 3G कटिंग करनी चाहिए। 3G कटिंग करने के बाद जो नई ब्रांचेस निकलेगी उनमें ज्यादातर मादा फूल आएंगे जो फल बनते हैं। 3G कटिंग मेथड सीखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि लौकी, तोरई और करेले में छोटे छोटे फल बड़े होने से पहले ही गिर जाते हैं। कई बार ज्यादा पानी देने से इन बेलों में छोटे फल पीले या काले होकर गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए फूल आने के बाद पानी तभी डालें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। किस महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं, आप अपनी छत पर कई तरह के फ्रूट प्लांट्स भी उगा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल बेर, अमरूद, चीकू, अंगूर, आम, अनार और नींबू। आपको नर्सरीज में इन सभी फलों की ऐसी ड्वार्फ यानी बौनी किस्में मिल जाएंगी जो साइज में छोटी होती हैं लेकिन फल भरपूर देती हैं। जैसे ये 2 फीट का थाईलैंड गुआवा वैरायटी का अमरूद जो सिर्फ 1.5 साल का है और बड़े बड़े अमरूद दे रहा है और हर अमरूद लगभग 400 ग्राम से ज्यादा वेट का है। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट्स जिसके छोटे पौधे नवंबर से नर्सरीज में मिलने लगते हैं और 3 महीने बाद ढेर सारी लाल लाल स्ट्रॉबेरीज तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2.5 फुट का ये एप्पल बेर प्लांट जो 1 साल में ही ढेर सारे बेर देने लगा है, ये साल में 2 बार ऐसे ही जबरदस्त फ्रूटिंग करता है। ये चीकू का 4 फीट का प्लांट जो 2.5 साल का है और शानदार फ्रूटिंग कर रहा है। अनार का ये 2.5 फीट का प्लांट जो पुरानी तेल की कैन में लगा है, ये प्लांट सिर्फ 2 साल का है और बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। यह है मेरा कागजी वैरायटी के नींबू का प्लांट जो सिर्फ 2 फुट का है और 1 साल में ही ढेर सारे नींबुओं से लदा हुआ है। दूसरे साल में ये पौधा 4 फीट का हो गया है और फिलहाल इसमें 50 से ज्यादा छोटे बड़े नींबू लग रहे हैं और इसी समय फूल भी आ रहे हैं। ये प्लांट 12 महीने नींबू देता रहता है। मैंने सभी फ्रूट्स को बड़े कंटेनर्स में लगाया है। फलदार पौधों के लिए आपको हमेशा कलम या ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए पौधे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि बीज से उगाए गए प्लांट्स पर फल आने में कई साल लगते हैं, पर ग्राफ्टेड प्लांट्स में जल्दी ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इन सभी फलों के प्लांट्स उगाने और उनकी केयर के डिटेल्ड वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप गमलों में कई ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स भी उगा सकते हैं जिन्हें आप इंडोर भी रख सकते हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है, जैसे मनी प्लांट, क्रिसमस ट्री, गोल्डन साइप्रस या जूनिपर, एरिका पाम, जीजी पाम, फाइकस, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट और जेड प्लांट। इन्हें लिविंग रूम या ब्राइट विंडो के पास भी रखा जा सकता है और ये घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। आप अलग अलग मौसम में फूलों के पौधे की कई वैरायटीज गमले में उगा सकते हैं, जैसे 12 पौधे बोगनवेलिया, हिबिस्कस यानी गुड़हल, पीस लिलीज, रात की रानी, चमेली, मोगरा और गेंदा। नवंबर से लेकर अप्रैल यानी सर्दी से लेकर वसंत के मौसम में फूलों की सबसे ज्यादा वैरायटीज उगाई जा सकती है, जैसे पिटूनिया, पेंसी, गुलाब, पोर्चुलका, डहलिया, गुलदाउदी, गेंदा और कई वैरायटीज। कई तरह के मेडिसिनल पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें गमले में आसानी से उगाया जा सकता है और जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं, जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, पान, पुदीना, अजवाइन। पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने के लिए धूप की जरूरत होती है। अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स की धूप की जरूरत भी अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें इनकी धूप की जरूरत के हिसाब से ही गार्डन में रखने की जगह तय कीजिए। कुछ पौधों की वैरायटी ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां सिर्फ सुबह की धूप आती हो। जैसे कि ये पीस लिली प्लांट मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहां सुबह सिर्फ 3 घंटे धूप आती है। गमलों में उगने वाले वीड्स यानी खरपतवार को भी समय समय पर निकालते रहना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट्स का न्यूट्रिशन चुराते रहेंगे। तेज गर्मियों में प्लांट्स को सूखने और खराब होने से बचाने के लिए इस तरह की ग्रीन नेट लगाइए।
गमले में नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी के ऊपर से सूखे पत्तों, कोकोपीट या मॉस ग्रास की लेयर्स बिछाकर मल्चिंग करनी चाहिए। तेज बरसात से बचाने के लिए छत पर इस तरह की शेड लगवा सकते हैं। इसके अलावा गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें। प्लांट्स में लगने वाले सबसे कॉमन पेस्ट हैं काले और सफेद कीड़े, मिलीबग्स, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स। इनसे छुटकारा पाने के लिए 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन में एक बार स्प्रे करें। गमले में पानी देने का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। ज्यादातर गमलों के पौधे ओवर वाटरिंग के कारण ही मरते हैं। ज्यादा पानी देने से जड़ों में फंगस लग जाती है और रूट रॉट के कारण पौधा सूखने लगता है। सूखते हुए पौधों को देखकर आप और ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे प्लांट मर जाता है। इसलिए गमले में पानी तभी डालें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। मौसम का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में रोज दिन में 1 या 2 बार पानी दीजिए, सर्दियों में हफ्ते में 2-3 बार और बरसात में पानी तभी दें जब ऊपर से 1 इंच मिट्टी सूखने लगे। प्लांट्स की ग्रोथ की हर स्टेज पर इन्हें खाद देना बहुत जरूरी है। मीडियम साइज गमले में हर महीने 2 मुट्ठी और बड़े कंटेनर में 4 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट डालकर हल्की गुड़ाई कर दीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। वैसे आप किचन वेस्ट, सूखे पत्तों और गार्डन के कचरे से घर पर ही बेहतरीन कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। जब गमले में लगा पौधा खराब होने लगता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद पौधे के साथ कोई प्रॉब्लम है, पर पौधे की ज्यादातर समस्याएं उसकी मिट्टी से जुड़ी होती हैं। इसलिए पौधे को सेहतमंद बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि गमले की पुरानी मिट्टी को समय समय पर रिचार्ज किया जाए। दोस्तों, हर 1 या 2 साल में पौधे की रिपोर्टिंग करके उसकी पुरानी मिट्टी को नई मिट्टी से रिप्लेस कर देना चाहिए। सबसे पहले किसी बड़ी प्लास्टिक शीट पर पुराने गमले में से मिट्टी निकाल लेते हैं। अब मिट्टी में से कंकड़ पत्थर और पुरानी जड़ें निकालकर अलग कर दीजिए। अब इसमें हमें मिलाना है इस मिट्टी की क्वांटिटी से आधी यानी 50% फ्रेश गार्डन सॉइल या बाजार से खरीदी गई पॉटिंग मिक्स, 25% वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% कोकोपीट या पीट मॉस, 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर। मिट्टी को प्लास्टिक शीट पर अच्छी तरह से फैला लीजिए और इसे 1 दिन तक तेज धूप में सूखने दीजिए। इससे मिट्टी में मौजूद पैथोजेंस और लार्वा खत्म हो जाएंगे। अगले दिन इसमें वाटरिंग कैन की मदद से पानी डालना है। अब मिट्टी को पलटकर फिर से फैलाना है और इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। 1 सप्ताह बाद न्यूट्रिशन से भरपूर 100% ऑर्गेनिक मिट्टी गमलों में भरे जाने के लिए तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको भी अपना छोटा सा गार्डन बनाने का इंस्पिरेशन मिला होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।